फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें वो लिस्ट चाहिए तो किस स्टेट में कट ऑफ सबसे कम जाती है एमबीबीएस के लिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहते हैं कि किस स्टेट में कट ऑफ कितनी कम जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कुछ स्टेट्स हो गए जैसे दिल्ली हो गया, जो कि सेंटर है। उसके अलावा राजस्थान हो गया, उसके अलावा हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। इन जगह पे हमेशा एमबीबीएस की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाती है। दीज आर द 4 स्टेट्स जहाँ पे कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगी, मतलब एआई की कोटा की कट ऑफ भी ऊपर रहने वाली है। बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो बच्चे कम मार्क्स वाले हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड और मोपअप राउंड में उन स्टेट्स के लिए पक्का कॉलेज फिलअप करके रखें। जैसे कुछ स्टेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एमपी, मध्य प्रदेश जिसमें कट ऑफ कम जाती है, वेस्ट बंगाल में कट ऑफ कम जाती है, महाराष्ट्र में कट ऑफ कम जाती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे हो गया मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे कम जाती है कट ऑफ। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु में हो गया और कर्नाटका में हो गया, वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है नीट की। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आपको इस जो डेटा है उसके साथ दिखाने वाला हूँ। जो डेटा है उसके साथ मैं आपको एक करके सभी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा और बताऊँगा किस रैंक पे कितनी कट ऑफ गई है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने जो सीट खोल रखी है आप देख सकते हो, मैंने मॉपअप राउंड खोला हुआ है एमपी स्टेट्स का नीट यूजी काउंसलिंग का। तो अगर आप एमपी स्टेट का यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको ऑल इंडिया रैंक दिखाऊंगा और उसके बाद बच्चे को क्या लोकेशन। तो आपको बेसिकली ध्यान किस पे रखना है कि अगर आपको मैं यहाँ पे बेसिकली दिखाना चाहूँ तो ये नीट की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो है, ये मार्क्स है और कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला या प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिला, ये यहाँ पे डिटेल है। तो देखिए, एमपी में 12,000 रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिला, बच्चे के 615 थे। उसके हिसाब से 600 से नीचे देखो तो देखिए बच्चे की रैंक थी 20,235 और 597 मार्क्स पे उसको एमबीबीएस मिला। उसके बाद नीचे लेके चलता हूँ, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ मॉपअप राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए, जिस बच्चे की रैंक 28,025 थी उसको 581 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे को एमबीबीएस मिला। अब मैं आपको 30,000 रैंक पे दिखा रहा हूँ कि 30,000 रैंक एमपी स्टेट में बच्चे की थी 30,483, 576 मार्क्स थे, उसको एमबीबीएस मिला। उसके बाद दोस्तों मैं आपको सीधा ले चलता हूँ 40,000 रैंक के ऊपर। तो अगर आप 40,000 रैंक पे देखोगे तो भी बच्चों को एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिल रहा है, और वो भी ओबीसी की कैटेगरी के बच्चे को। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, जिस बच्चे की 40,312 रैंक थी उसके 559 मार्क्स थे, ओबीसी का बच्चा था और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिला। अब मैं ले चलता हूँ आपको 41,053 पे 558 मार्क्स पे बच्चे को मिला। उस प्रकार दोस्तों 43,000 पे 554 मार्क्स पे ओबीसी के बच्चे को एमबीबीएस मिला। 44,000 पे मिला। उसके बाद अगर नीचे की देखना चाहो तो गवर्नमेंट कॉलेज में जिस बच्चे की जो बीडीएस मिला बच्चे को, वो मिला 46,000 पे। तो मतलब जिनके 46,000 से ऊपर थे उनको एमपी स्टेट्स में मोपअप राउंड काउंसलिंग में बड़े आराम से ही एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, जिनके 550 मार्क्स थे। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे जो बच्चे जिनके बच्चे 46,000 थी, इनकी 549 थी, उसको प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिला। जिस बच्चे की 47,000 थी उसको प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिला। ये देखिए बच्चे की रैंक थी 47,000, 48,000 को भी एमबीबीएस मिला हुआ है, 49,000 पे भी एमबीबीएस मिला हुआ है, 49,668 पे भी एमबीबीएस बच्चे को मिला हुआ है। अब मैं ले चलता हूँ आपको 50,000 पे प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिला दोस्तों इस बच्चे को। उस प्रकार प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट काफ़ी बड़ी चली जाती है। जैसे 52,000 पे एमबीबीएस मिला बच्चे को, 53,000 पे बच्चे को एमबीबीएस मिला और गवर्नमेंट बीडीएस 52-53 पे बीडीएस मिल जाता है। तो ये कंप्लीट शीट है जो मैं अपने चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी एमपी स्टेट में 45,000 से ऊपर रैंक है तो आपको मतलब 45 था, अंडर 45,000 तो बड़े आराम से आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। आइदर यू बिलोंग एनी ऑफ द कैटेगरी। SC/ST के लिए एमबीबीएस की कट ऑफ लगभग 1 लाख से ऊपर रैंक में जाएगी एमपी स्टेट्स में, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। अब चलता हूँ दोस्तों मैं आपको दूसरे स्टेट के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान स्टेट में। तो ये लास्ट ईयर राजस्थान की सीट मैट्रिक्स थी मॉपअप, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, जो मॉपअप राउंड के बाद है, उसके बाद कितनी सीटें खाली रह गई थी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर राजस्थान में लास्ट ईयर की बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होने के बाद जो पहला वाला स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, उसके बाद एमबीबीएस की कोई सीटें खाली नहीं थी। आप देख सकते हो किसी भी कॉलेज में कोई सीट खाली नहीं है। बट अगर आप नीचे दूसरे कॉलेज चेक करोगे, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे सीटें खाली थी। जैसे मैं आपको इस सीट में ही नीचे की डिटेल अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो
इसका वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बच्चों को कुछ सीटें वैकेंट थी। तो इस सीट को अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इसमें अगर आप देखोगे जो उनका एक है राजस्थान का कॉलेज है उदयपुर में, दर्शन डेंटल कॉलेज उदयपुर, दर्शन कॉलेज में स्टे वैकेंसी राउंड होने के बावजूद भी 8 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की खाली थी, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें खाली थी, लेकिन ये सीटें हैं वो डेंटल की थी। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। उसी प्रकार जैसे जयपुर डेंटल कॉलेज है जयपुर का, उसमें जनरल की स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद 12 सीटें खाली थी। उसी प्रकार दोस्तों पैसिफिक डेंटल कॉलेज है, उसमें 9 सीटें खाली थी। टोटल अगर देखें तो स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद भी डेंटल साइंस की सीटें खाली रहती हैं, और उसमें लगभग 49 सीटें खाली थी। अगर मैं टोटल सीटों की बात करूं तो आप देख सकते हो 49 सीटें खाली थी, ईडब्ल्यूएस की 32 सीटें खाली थी, 40 दूसरी कैटेगरी की खाली थी। और अगर मैं दूसरे कॉलेज यहाँ पे बात करूँ, जैसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज हो गया, या गीतांजलि कॉलेज हो गया, एकलव्य हो गया, दासवानी हो गया, तो इनमें लगभग 67 सीटें वैकेंट थी। तो स्टे वैकेंसी राउंड होने के बावजूद भी राजस्थान में एमबीबीएस की कोई सीटें खाली बची नहीं थी, जो लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था। लेकिन बीडीएस की सीटें फिर भी खाली थी, और डेंटल साइंस की, और देख सकते हो आपने 60 लगभग 100 के आसपास सीटें वैकेंट रही थी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अदर स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपको किस स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो मैं उस स्टेट के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको उस स्टेट की एआईक्यू कोटा, स्टेट कोटा, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड की कंप्लीट कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट 2-3 साल में, वो आपको देखने को मिलेगी। वो आपकी हेल्प करेगी काउंसलिंग में आपको किन कॉलेज को पक्का भरना है, ताकि आपके कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल सके। थैंक यू दोस्तों।